प्रिय साथियों, मैं आज भी कक्षा 6 की छात्राओं के साथ आप सभी का आपके प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। हर दिन का शुभारंभ एक नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ करना चाहिए। तो आइए आज के इस दिन की शुरुआत हम ईश्वर की प्रार्थना से करते हैं। आइए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हुए प्रभु के चरणों में अपनी विनम्र प्रार्थना अर्पित करें। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करें। प्रतिज्ञा हमें अपने कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देती है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि सभी ध्यानपूर्वक खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को ऊंचा करके प्रतिज्ञा लें। प्रतिज्ञा हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ भावेश को। भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसे सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण व समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। एक अच्छा विचार हमें दिन भर के लिए प्रेरित कर सकता है और हमारे मन को सकारात्मकता से भर सकता है। आज के लिए हमारा सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अनुषा को। सुप्रभात। आज का सुविचार है, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी लगन से अपनाइए। मैं अपना विचार दोहराती हूँ, हर नए दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी लगन से अपनाइए। धन्यवाद। अब हम सब आज के मुख्य समाचारों पर ध्यान देंगे। समाचार हमें देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराते हैं और हमें जागरूक नागरिक बनाते हैं। आज के समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अनाया को। सुप्रभात। आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय समाचार कक्षा 5 एवं 8 के लिए संशोधित मूल्यांकन एवं अनुतीर्ण नीति शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की गई है। इसके तहत वार्षिक परीक्षा, पुनः परीक्षा एवं आवश्यक होने पर उसी कक्षा में रोके जाने का प्रावधान रहेगा। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ मानसून और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा कर रही है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से किए जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में अत्यधिक तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी की गई है। कमजोर मानसून और जलवायु परिवर्तन को लेकर कई देशों में खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर चिंता बढ़ रही है। खेल समाचार। इटली के रोनाटो में ISSF शॉर्टट्रैक विश्व कप का आयोजन जारी है, जिसमें भारतीय निशानेबाज भी हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों में फुटबॉल लीग और प्री सीजन टूर्नामेंट की तैयारियां तेज हो गई हैं। मौसम समाचार। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के कई क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जुलाई के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, बिजली चमकने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। धन्यवाद। आज का शब्द है अदम्य, जिसका अर्थ है जिसे हराया या दबाया ना जा सके। अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। अब हम सब
पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा जो रखा बात बनाने में। जो होठ हिलाने में रख है वो कभी नाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो बतलाओ है मदा मूर्ख कहलाने में। है मदा मूर्ख कहलाने में। है मदा मूर्ख कहलाने में। इसीलिए कहता हूँ ना करो कुछ काम। करना है तो बस करो आराम आराम आराम। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एपीएस। कक्षा 6A के विद्यार्थियों के द्वारा जो बहुत एक अच्छी आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया तालियों के द्वारा इस कार्यक्रम